हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जो कि पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से आप बिना किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड के रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी रिमाइंडर थ्योरम वर्क कैसे करती है इसके बारे में भी आप जानेंगे, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना चाहिए ये भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम हमारी होती क्या है। जब भी किसी पॉलिनोमियल px को x - a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa। ये हमारी क्या होगी, रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यानी px को डिवाइड किया जाए x - a से और रिमाइंडर क्या आ जाए, pa, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम। मतलब px को यानी पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया जाए x - a से और रिमाइंडर क्या आ जाए, pa, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये समझते हैं कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम वर्क कैसे करती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी px इज इक्वल टू x - a इनटू qx प्लस r। अब इसको ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू a हम पुट कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, a। तो यही हो जाएगा हमारा p a इज इक्वल टू a माइनस a इंटू क्यू a प्लस r। तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस आर। तो पी ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर, और आर हमारा क्या है, एक रिमाइंडर। यानी अगर किसी पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, पी ए। इसी तरह से हमारे ये रिमाइंडर थ्योरम वर्क करती है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर देना और आपका आंसर निकल आएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही निकलना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो x की जगह यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2, और हमारा आंसर निकल आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 2 प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 16 प्लस 12 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 31। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 31। अब दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सिंपली x क्या पुट कर देना है, 1, और हमारा आंसर निकल आएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो यहाँ पर x हम क्या रख देंगे, 1। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 8। ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 8। ये हो जाएगा हमारा क्या, 5। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या निकला गया, 5। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही निकालना है आंसर। सिंपली x की वैल्यू हमें x माइनस a जो भी दिया होगा, तो x की जगह हमें a की वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर हमारा निकलेगा। अब रिमाइंडर से हमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर पी ए इक्वल टू हमारा 0 आता है, अगर पी ए इक्वल टू यानी रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो x माइनस a जिससे हमने पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था यानी डिविजर, वो हमारा क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा। यानी px का फैक्टर x माइनस a होगा तब जब pa इक्वल टू हमारा क्या आ जाए, 0, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आकर के 0 आ जाए, तो हमारा x माइनस क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा। दूसरी बड़ी बात, डिविजर यानी x माइनस a हमेशा x माइनस a के फॉर्म में ही होगा। अगर x माइनस a के फॉर्म में नहीं होगा तो रिमाइंडर थ्योरम वर्क नहीं करेगी। ये हमेशा x माइनस a के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा जो डिवीजर होगा, वो डिवीजर की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। डिवीजर की डिग्री हमेशा क्या होगी, 1 होगी। वो कभी भी 2 या 3 डिवीजर नहीं हो सकता। मान लो अगर हमारा डिवीजर हो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम वर्क नहीं करेगी, हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और डिवीजर की वैल्यू 1 होने की वजह से हमारा जो रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, डिवीजर लीनियर होने की वजह से हमारा जो रिमाइंडर आता है हमेशा वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू।
आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो यदि वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।